सोचिए, आज लोग सिर्फ ज़्यादा पैसे नहीं कमाना चाहते, वो ज़्यादा हेल्दी भी रहना चाहते हैं और जब किसी चीज़ की डिमांड लगातार बढ़ती है, तो उस चीज़ की जल्दी इंडस्ट्री भी ग्रो करने लगती है। इसलिए आज वेलनेस इंडस्ट्री को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक माना जाता है। लेकिन आखिर ऐसे ये सारी चीज़ें क्यों बदल गई है? और हर वुमेन को इस इंडस्ट्री के बारे में क्यों समझना चाहिए? आइए जानते हैं। पहला पॉइंट है, लोग हेल्थ को प्रायोरिटी की तरह कैसे देखने लगे। देखिए, जो लोग क्योंकि आज के जो लोग हैं वो सिर्फ जीना नहीं चाहते, वो हेल्दी रहना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनको कुछ टाइम के बाद ऐसी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाए जिसकी वजह से वो हेल्दी ही ना रह पाए। हेल्दी लाइफ स्टाइल का इम्पोर्टेंस वो बहुत ज्यादा समझने लगे हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ स्टाइल बेटर रहे। उनकी जो रोज की जो हैबिट्स है, जो कि उनके बॉडी और माइंड को स्ट्रांग बनाए, ऐसी होनी चाहिए। बेटर न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस जो खाया खा लिया, ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते कि हम सही न्यूट्रिशन लें, जिससे हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए, जो इम्यूनिटी चाहिए, वो उन्हें मिले। यानी उनकी बॉडी को वो हर जरूरी चीज मिले जो उनकी बॉडी को चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, ये भी एक बहुत ही जरूरी चीज है। बॉडी इससे एक्टिव रहती है, और बॉडी एक्टिव रहती है तो आपकी लाइफ स्टाइल भी एक्टिव रहती है, क्योंकि जब बॉडी एक्टिव रहती है तो आपको कोई भी काम करने में मन भी ज्यादा लगता है। प्रिजर्वेटिव वेलनेस, यानी कि जब प्रॉब्लम शुरू होने से ही पहले उस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया जाए। ऐसा पहले के लोग करते थे कि जब वो बीमार होते थे तभी जाके अपने हेल्थ का ख्याल रखते थे, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। हेल्थ आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसका ख्याल आप पहले से भी रख सकते हैं ताकि वो बिगड़े ही नहीं। रीजन टू है, लाइफ स्टाइल बदल रही है। ये तो आजकल सभी जानते हैं कि आज की लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा बदल चुकी है। जैसे पहले के लोग थे, वो उस तरीके से अब हम लोग नहीं रह रहे हैं। आज की जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, इसमें हेल्थ पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इसका जो है, हमारी हेल्थ पे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन हमारी हेल्थ जो है वो बिगड़ क्यों रही है? इसका एक रीजन ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा समय तक बैठ के काम करते हैं। ज्यादातर लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग एक ही जगह पे बहुत बहुत समय तक अपने आप को बैठा के रख रहे हैं, जिससे क्या है, बॉडी की मूवमेंट कम हो रही है और इसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो और हमारी इम्यूनिटी है, ये सारी चीजें वीक हो रही है। इस वजह से हमारा स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। फास्ट फूड, ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि लोग घर का खाना कम खा रहे हैं, और जब भी बाहर जाते हैं, ऑफिस वगैरह में जाते हैं या बाहर जा रहे हैं, तो वहीं से कुछ भी खरीद के खा ले रहे हैं, फास्ट फूड खा ले रहे हैं। उनको पसंद भी आ रहा है, पिज्जा बर्गर तो इतना नॉर्मल हो गया है कि दुकान दिखी नहीं कि घुस गए खा लिया। पुअर स्लीप, लोग बहुत देरी तक रात रात भर स्क्रोलिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन सोते बहुत देरी से है और उसके बाद उठते भी बहुत देरी से है। पूरी नींद का, बोलते हैं ना, जब आपके पास अच्छी नींद नहीं होती है तो आपका हेल्थ भी बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। और आज की दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अच्छे तरीके से नींद ले पाते हैं, अच्छे तरीके से सो पाते हैं। और है फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करना, मतलब आज के लोग बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिव है ही नहीं। वही रीजन है कि बैठ रहे हैं एक जगह से, कहीं फोन चलाने बैठ गए तो हिल ही नहीं रहे हैं। इस तरीके से वो एक ही जगह पे बहुत समय तक टाइम बिता रहे हैं, जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। और जहाँ फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, वहीं पे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। रीजन थ्री है, डिमांड इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। जिस चीज की जितनी डिमांड होती है, वहां पे उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। जहां पे आपको पता है कि इस चीज की डिमांड ही नहीं है, उसकी ज्यादा लोगों को जरूरत नहीं है, तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी भी कम ही मिलेगी। लेकिन हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी, अभी भी है, कल भी थी और आगे भी रहने वाली है। हेल्थ को एजुकेट करना ये बहुत जरूरी है। लोगों को सीखना है कि वो किस तरीके से हेल्दी रह सकते हैं, क्योंकि हेल्दी रहने के बहुत सारे नेचुरल तरीके भी हैं। वेलनेस जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी क्या है ना। क्वालिटी प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बढ़ रही है। हर एक इंसान 2 रुपया ज्यादा ही देगा, लेकिन वो बोलेगा मुझे अच्छी चीजें चाहिए, है ना। सस्ती चीजें नहीं चाहिए जो हमारे हेल्थ को खराब करने लगे। हमें वो चीज चाहिए जो महंगे बड़े हो, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी हो। लाइफ स्टाइल गाइडेंस चाहिए, यानी सही गाइडेंस चाहिए हमें लोगों की, जो हमारे लाइफ को बेटर बना सकते हैं। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ, वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर स्ट्रांग भी है और स्टेबल भी, क्योंकि लोग हमेशा अपने हेल्थ का ख्याल रखेंगे। चाहे जो भी हो जाए, वो अपने हेल्थ से लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं।
डिमांड क्रिएट अपॉर्चुनिटी एक सिंपल बिजनेस रूल है। जहां पे डिमांड होती है अपॉर्चुनिटी वही होती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वेलनेस इंडस्ट्री सिर्फ प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं है। इसमें एजुकेशन भी है, कोचिंग भी है, लाइफ स्टाइल गाइडेंस भी है, हेल्थ अवेयरनेस भी है और कई तरह से एथिकल बिजनेस मॉडल भी है। एक तरीके से देखा जाए तो ये एथिकल बिजनेस मॉडल भी है। इसलिए बहुत सारे लोग इस फील्ड में अपने करियर ऑप्शन की तरह भी इसको देख रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको समझना चाहते हैं। हर अपॉर्चुनिटी को समझकर ही डिसीजन लेना चाहिए। मेरा मानना ये है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, आपको उसको बिना देखे बिना समझे नहीं लेना चाहिए उसके लिए डिसीजन। किसी भी इनकम या सक्सेस का डिसीजन लेते वक्त हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हाँ, ये मैं हम क्यों कर रहे हैं। और कोई भी चीज हम अगर डिसाइड करते हैं तो उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है ना। मुझे पर्सनली ये बात सबसे ज्यादा पसंद आई कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस वो कभी खत्म नहीं होने वाली, वो हमेशा रहेगी। जितना भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, जितना भी एआई आ जाए, जितने भी जॉब की मतलब होता है ना, लोग जॉब ढूंढे या जो भी करे, लेकिन हेल्थ हमेशा जरूरी रहेगा, वो भी हर एक इंसान के लिए। इसी वजह से मैंने वेलनेस इंडस्ट्री को सीरियस समझना शुरू किया और मुझे लगा ये सिर्फ ट्रेंड नहीं है, ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। क्योंकि ये ऐसा चीज नहीं है जो आज आएगा और कल नहीं रहेगा, ये हमेशा रहने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला कि कल को लोग बीमार रहना पसंद करने लगेंगे, लोग हमेशा ही हेल्दी ही रहना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों में वेलनेस इंडस्ट्री और भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? कमेंट में मुझे यस या नो में जरूर कमेंट करिए। और अगर ऐसे ही आपको वेलनेस के, वुमेन एम्पावरमेंट के और फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।